समय समाप्त होता है, कृपया अपनी जगह पर आकर बैठ जाएं। जय श्री माता जी। समय समाप्त होता है, आप लोग सब अपना स्थान ग्रहण करें जल्दी से आकर। मेरी आवाज अगर पीछे तक जा रही है तो सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री माता जी, कृपया अपने अपने स्थान पर प्लीज बैठ जाइए। आप सभी से निवेदन है, सगळ्यांना विनंती आहे की आता हा आपली ऍक्टिव्हिटी ओव्हर झाली, आपली आपली जागा घ्यावी, जागेवर बसावे प्लीज। विचारा ताई जय श्री माता जी। सर्वांनी आपल्या आपल्या जागेवर बसावे, वेळ संपली। सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या आपल्या जागेवर बसावे। जय श्री माता जी ताई, सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी आपली आपली जागा ग्रहण करावी, वेळ संपली। जय श्री माता जी, वंदन घ्यावे सर्वांनी। कुंडलिनी शक्तीची जागरण करून सर्वांनी वंदन घ्यावे। माझा आवाज जर मागपर्यंत येत असेल तर सर्वांची शक्ती जागरण करून वंदन घ्यावे।
जय श्री माताजी. आता किती लोकांना 5 गुण द्यायला घाम फुटला? 5 गुण द्यायला किती लोकांना घाम फुटला? आणि कोणी 5 पेक्षा जास्त गुण लिहिले 10. अरे वा. आणि कोणी 10 पेक्षा जास्त लिहिले 20, 15, 20 सर्वांनी. तर आपण सकाळपासून आज श्री माताजींनी काय काय सांगितलं ते शिकतो आहे ना, की स्वतःला प्रेम करा. मग स्वतःचे गुण लिहिणं म्हणजे काय? स्वतःला प्रेम करणे. कारण जेव्हा तुम्ही स्वतःला प्रेम कराल तेव्हाच तर तुमचं स्वतःकडे लक्ष जाईल की परमेश्वराने माझ्यामध्ये काय काय गुण ठेवले आहेत. तर हे स्वतःला प्रेम करायचं. मग आपण एकमेकांना भेटलो, तिथे काही वैमनस्य होतं का? नाही. मग तिथे काय केलं आपण? प्रेमाची देवाणघेवाण केली. नक्की 100% कुठे होतं? असं वाटतं जेवण मग आवाज यायला पाहिजे, जोरात जोरात आवाज यायला पाहिजे. अरे असंही नको. तर पहिलं झालं आपलं की स्वतःवरती प्रेम केलं. मग त्या दुसऱ्यांबरोबर आपण जेव्हा गेलो त्या प्रेमाचा आपण अनुभव घेतला. मग जेव्हा हे तुम्हाला सांगितलं की 10 भावांकडे जा, त्यांना त्यांचे नाव विचारा, त्यांचे नंबर घ्या, बहिणींचे नंबर घ्या, तर तुमच्या मनात भीती वाटली का तुम्हाला? कारण असं कोणी म्हणलं की त्या माणसाला नंबर देऊ अनोळखी तुम्ही देणार का? म्हणजे काय झालं? आपली भीती नाही. ठीक. हे सकाळपासून आपण आज ऐकतो आहे की श्री माताजींनी काय काय सांगितलं. म्हणजे आपली भीती झाली नाही, आपल्याला भीती वाटली नाही, आपल्याला काही अशी झिझक वाटली नाही की मी कसं जाऊन त्या दादाला बोलू ज्याला मी ओळखत नाही, त्याला कसं माझं नाव सांगू, कसा माझा नंबर देऊ. आलं का? नाही. काय काय प्रॅक्टिस केलं? स्वतःशी प्रेम, एकमेकांना भेटताना एकमेकाशी प्रेम आणि भीती जी आपल्याला अजिबात जाणवली नाही. बरं, हे सगळं जेव्हा तुम्ही करत होते तेव्हा तुमच्या मनात खूप विचार आले का? म्हणजे निर्विचारिता कधी पण येऊ शकते की तुम्ही ध्यानाला बसता तेव्हाच येते, असं नाही ना. म्हणजे निर्विचारिताचा अभ्यास आपण एकमेकांशी बोलतो किंवा एकमेकांशी भेटतो तेव्हा पण ती आपल्याला जाणवते. हे आज आपण शिकलो. सकाळपासून जे श्री माताजींनी आपल्याला सांगितलं त्याचा आपण आता काय केलं? प्रॅक्टिस. त्याचा आपण अभ्यास केला. मी पहिले मी स्वतःला प्रेम केले, माझे 5 गुण लिहिले, 10 गुण लिहिले, जे पण केले ते स्वतःवरती प्रेम. एकमेकांना भेटून संवाद साधला, एकमेकांवरती प्रेम. त्यानंतर बिना झिझक बिना भीती आपण भावांना भेटलो, त्यांना नंबर दिले, त्यांचे घेतले, तर भीती आपल्या हृदयातली ती गेली आणि निर्विचारिता. तर आज या गोष्टी आपण स्वतः अनुभव केल्या. सहयोग नेहमी अनुभवाचा आहे, नाही का? आपण काय करतो आहे आणि आपल्याला काय मिळत आहे. तर हा अनुभव महत्त्वपूर्ण आहे सहयोगामध्ये. आपण नुसतं करतो आहे हे चालणार नाही, आपल्याला प्रत्येक गोष्टीचा अनुभव घ्यायचा आहे. तर कळलं ना? तेच म्हणजे आपण काय म्हणतो निर्विचारिता केव्हा येते? कोणी विचार करतो जेव्हा आम्ही ध्यान करतो तेव्हाच. पण का आता आपण एवढी ऍक्टिव्हिटी केली, किती जण होते बरोबर? तुम्ही इकडे गेले, त्यांना भेटले, त्यांना सगळं विचारलं, पण तुमच्या मनात कसलाही विचार आला नाही. तुमचा काय विचार? हे सांग, चला तुमचं नाव सांगा, तुमचा फोन नंबर सांगा, तुमचे गुण सांगा, मला दाखवा बघून काय आहे. म्हणजे तुम्ही अधिकाराने सांगितलं. असं काय भीती वाटली की बाबा रे कसं विचारू किंवा कसं सांगू? मग ती धाडसी म्हणजे जी भीती होती ती गेली. तर हे अनुभव आहे, हे अनुभवाचे जे आपण सकाळी शिकलो त्याचं आपण आत्ता प्रॅक्टिकल केलं. तर मग आनंद आला की नाही आला? आणि दिला कोणी? मग त्याकरता आपण काय करूया? दादा हे मला माहिती आहे, खूप सेल लागतील आपल्याला प्रश्नोत्तर करायचे.
हॅलो. तर ना इतका सुंदर श्री माताजींनी आपल्याला अनुभव दिला प्रत्येक गोष्टीचा. तर माताजींचे आभार. आणि खरं म्हणजे त्या ताईदादांनी एवढं सुंदर जेवण दिलं, त्यांच्याकरता एकदा टाळ्या मिळालं आता प्रेम यांनी आणि जेवण नाही का, म्हणून त्यांच्याकरता एक टाळा. हा सेशन आपला इथेच पूर्ण होतो आणि पुढच्या सेशन करता मी कार्तिक भैयांना बोलवते, तर ते घेतील पुढचा सेशन. जय श्री माता दी. ये घड़ी किसी की है? अरे जय श्री माता जी. एक बार फिर से कोशिश करें, आदित्य भैया खुश नहीं हुए. फिर से कोशिश करें. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. अब भैया के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी. तो हम लोग ऐसे अच्छे से बोलेंगे तो आदित्य भैया खुश हो जाएंगे. चलिए अब आगे का सत्र करते हैं. तो ये सत्र है हमारे सहयोग में कुछ अनिवार्य प्रथाएं हैं, जो चीज़ें हमें करनी ही है, उसमें हम उनको नहीं छोड़ सकते. तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अनिवार्य हैं और जो हमें सहयोग में करना ही है. तो अभी हम अगर देखें तो सहयोग में हमें हर रोज ध्यान करना है, श्री माता जी ने बोला है. तो मेडिटेशन जो है सुबह शाम रोज ध्यान करना है. जब हम लोग बंधन लेते हैं तो बंधन के बारे में अभी दीदी एक और सेशन लेंगी, लेकिन बंधन हमें कब कब लेना है और कब कब नहीं लेना है, कैसे करना है, वो दीदी अभी समझाएंगे अगले सेशन में. और क्या क्या अनिवार्य चीजें हैं, कोई सोचे? ध्यान करना है, वो तो हमें जल क्रिया, फुट सोप करना है. फुट सोप बहुत इंपॉर्टेंट है. और फुट सोप कब कब करना होता है? रात में सोने से पहले एक बार तो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है. हेल्थ में कुछ इश्यू हो तो जब जरूरत हो तब कर सकते हैं फुट सोप. जल क्रिया अपना कर सकते हैं, नमक पानी करना है. और क्या मैंडेटरी है? ध्यान करना है. हाँ वो हो गया. हाँ चित्त को शुद्ध रखना है, वो भी ठीक है. क्लियरेंस क्या करना है? क्लियरेंस, हाँ बैलेंसिंग करना है. बैलेंसिंग करना है. और क्या? कलेक्टिविटी में भी जाना है, वो भी बात है. सबसे ऊपर क्या है? कुंडलिनी उठाना. तो बंधन लेते हैं, कुंडलिनी उठाते हैं. तो मेडिटेशन हो गया, कलेक्टिविटी हो गया, प्रचार प्रसार करना. तो प्रचार प्रसार में सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है. ऐसा नहीं कि 8-10 लोग जो हैं उसे वही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे सहयोग फैलेगा? सबको करना है प्रचार प्रसार, और सबको आना चाहिए कि नए सीकर को कैसे बताना है सहयोगा के बारे में, उसको कैसे समझाना है. श्री माता जी ने कहा ना, आपको हम सबको उनकी तरह बोलना आना चाहिए. तो हमें उतना अच्छा बताना आना चाहिए, वो हमें अभ्यास करना है. तो सब लोगों को बताना है, नए सीकर्स को. अच्छा, पूजा फॉलो करनी है. जब पूजा होती है तो हम लोग पूजा का भी अपना प्रोटोकॉल है कि हमें ठीक से तैयार होकर जाना है पूजा के लिए. और ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें बैलेंसिंग हो गया, हमने फुट सोप कवर किया. घी कैम्फर रोज करना है, ठीक है. जैसे फुट सोप रोज करने के वैसे घी कैम्फर भी रोज करना है. वाइब्रेटेड वाटर, हम लोग चैतन्य पानी जब हम श्री माता जी के आगे रखते हैं तो वो चैतन्य में ही हो जाता है. वो पानी हमें ग्रहण करना, उससे बहुत फायदे होते हैं. उससे शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मन भी ठीक रहता है. और तो वो चीज़ें हैं. और इन सभी उपचारों का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो क्या है? इसमें इस लिस्ट में एक चीज है जो शायद छूट गई है. प्रचार प्रसार तो है. क्या बोला आपने?
स्थिति है, हमें आना है लेवल जाकर। माता जी की फोटो के सामने दिया लगा के था। दीदी के लिए जोर से तालियां। बहुत अच्छा। इनमें से कोई भी चीज जो यहाँ लिखी हुई है, ये सब हम करते हैं, लेकिन क्या श्री माता जी की फोटोग्राफ के बिना हो सकती है? तो श्री माता जी की फोटोग्राफ के बारे में यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से सिर्फ दीदी को याद आया है, बाकी लोगों को याद क्यों नहीं आया? फोटोग्राफ नहीं लिखा हुआ। फोटोग्राफ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है फोटोग्राफ, उसके बिना है ना? पर क्या हमें वो फोटोग्राफ के बारे में हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे मन में, क्या वो फोटोग्राफ उस तरह से बसा हुआ है? क्या हम उस श्री माता जी की फोटोग्राफ को उस तरह से पहचानते हैं कि ये आदिशक्ति की फोटोग्राफ है, कि कितनी इसमें शक्ति है? उस फोटोग्राफ के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो भी हम सहज योगा में कर रहे हैं, कुंडली जाकर नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो वो फोटोग्राफ कितनी महान है, और क्या हमारे अंदर वो भाव है उस फोटोग्राफ के प्रति? ये एक चीज हमें इसमें सोचनी है। तो अभी हम श्री माता जी का एक लेक्चर सुनेंगे। वो एक साथ कई सारे लेक्चर्स हैं ग्रुप में, और उसमें खुद श्री माता जी ने अपनी फोटोग्राफ के बारे में हम सबको बताया है कि उनकी फोटोग्राफ में क्या क्या शक्तियाँ हैं, कैसे है और क्यों है, और क्यों वो फोटोग्राफ जो है वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी महान है, और उससे सहयोग कैसे हो पाता है, क्यों है। तो ये हम सुनेंगे और हम अपनी कॉपी में नोट करेंगे उन सभी पॉइंट्स को, बिंदुओं को जो श्री माता जी ने बताया है। ठीक है, सब लोग नोट करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। जय श्री राम। Don't like it? Any other question, please? Yes, please. Little loudly. Can you say loudly, please? Okay. Why you don't like it? It's a question really is something I don't understand. You see, if I am something, if this picture is my true picture, then why not have it? With this picture, you'll be surprised. The person who first got realization got truth. In this picture, there are vibrations. When you will get realized, you will know that only this picture has a vibration because the real truth. Thank God, the science has given us the real. If there were cameras before, we would have had pictures of all those great people. Because there were no photographs, they said better not have any pictures. Because all the pictures were imaginary, that's why people who wanted to have someone. With this picture, many people have been killed. Alright? It's a very good thing that has happened that we can take pictures now. Because I think I cannot meet everyone in this world. But they can actually see my picture. Well, can we just clarify then? Do you claim that you can heal or cure? I do not claim I do it. No question of claiming, you see. I do it, I've done it. You can do it also. Everyone can do it. This Dr. Warren has done. He's cured so many people.
or just done through photograph? Can you explain that? Yes, it is surprising. Myself, I was surprised as you are. That my photograph has also got vibrations. And people get cured with photographs. In your country, maybe, when I came, the press was very kind. The reason was, there was a lady who was sick with coma. And they said she had got Cerebral aneurysm. and another disciple of mine, by photograph, put it on her head. And she started getting alright, in the sense that she started looking her eyes. So the doctors got frightened. They said, even if she gets alright, she will be damaged, she won't be able to walk. But today she's perfectly alright, not only that, but she is very hard working surgical. So it's all. How does it work? You know, It was in How does it work? How does it work from the photograph? on the photograph. The photograph is a real image of myself. See, and this my body has got coefficients which emits vibration. Same happens with the photograph. That too has the same coefficients. Of course, it has got another dimension. But it also emits the vibrations because of the coefficients being the same. Say even if you take Christ photograph, it's not real because it's all come out of the unconscious, all right, but there's a lot of imagination. Any photograph you take of any person is like that. But there are so many things I've seen which have come out of the Mother Earth. They emit vibration. Like Stonehenge in England has vibration. So many places like that have vibration, but not so strong as mine because I'm a living person. There was one fellow in Russia, supposed to be very intelligent. He said that all right, if we keep mother's photograph and also the icons, we can get the same type of vibration. You cannot. Because icons are made by some artists, imaginary. These are not representing actually even Maria or Christ or anyone, they are all imaginary. If an Italian one makes Christ, he is Italian. If some French one makes his skin like French. If you get somebody, say from Holland, he'll have a forehead like that. So you can see Christ, if he's Japanese, he'll have chinky eyes. If he is Chinese, he'll have no nose. If it's Indian, he'll be dark. So all kinds of Christ I've seen. And I feel that how can they emit vibrations? Why with my photograph of Kaliyoka? Also cameras, where do we develop at this time? You notice that one. Cameras were developed at this time, not before that. This loudspeaker was not developed before this. So all these things are, even video, even the way you are seeing my image there, was that available before? No. So this is a very special time where science has also supported seekers to find scientists. So first, just like a scientist, you try to accept one by one. There's nothing has to be done. You don't have to pay me anything, of course. That would, you don't have to do any acrobatics or anything. But for example, a small thing like my photograph. You see, many people say, why your photograph? So use your photograph, I say, if that works out. You see, it's something surprising. That's how people challenge me. Why your photograph? I say, why not use yours? I'll be very happy to use anybody's. But it doesn't work out. What to do? It's my photograph that works out, but even if you don't like it, you have to use it. What can I do? It's as simple as that, you see. But in that I don't gain anything from you. I don't want anything. Nothing material that you can give me. But you'll enjoy. You'll enjoy my laugh. You'll enjoy. That's so joke. For example now,
no photographs before. Only in my lifetime the photographs for your research. This photography also you have developed yourself. Of course with the help of the Holy Ghost, that goes without saying. But you have developed. I myself did not know that this photograph will catch me so much. I did not know that. You'll be amazed. That I started seeing that these photographs are more powerful than a statue, which is made according to what I was doing. Because this is the present. This is how I exist. I was amazed myself that it is important. And that. And that my photograph can act so well. See, the main problem was that how to approach so many people. You can have say 100 surgeries, you can have 200, you can have at the most 2,000. You see, for this stuff it is very easy. You just have a registration, you fill the money, and you are there. But Sahaja Yoga is becoming, is awakening, and realization. How is it going to work? It was a very big problem for me. It's not that I can just give you a book and you just sit and read it and say that, yes, I've got it, I've become. It's real becoming, ripening, maturing, living process. Now how am I to do? And here is the answer. Then you are TV. That's also not. Of course, the TV people have not allowed me to go on screen. But I have gone on the screen in India. Only in Pune. Nothing. Nobody. First let them have all the clouds, then I go. That always has been. So this is what it is. That all your media can be used through my photograph. What a blessing. And the photograph which you think is representing me, I think you are not expressing it. I was amazed that my photograph are much more powerful than any statue, even Guru Sahib. Because photograph has got so many elements in it. For example, you see, it has got light in it, it has got water in it, it has got earth in it, it has got also air element. If the air is not alright, you cannot do it. And also it has got ether in it. With all these 5 elements, you cannot produce a statue. Ether element it has got, because if you have a photograph here, you can transmit it. Photograph can be done. But you cannot transmit the statue as it is. Only the photograph of the statue. So it has also got ether. So a photograph is much more powerful than any other statue. Moreover, it is a reproduction, but reproduction of reality is far more. So I wouldn't call it just a representative, it's quite me. Because my attention is there. We have experimented with this. There is Sharai Bhartani had a photograph of mine. And her relation came to her and she used to mock at the photograph and say all kinds of things. She brought the photograph to me, showing that it had become all dark black. So I said,
She was there, she said, it's my, some relation who had come, she used to be like, I said, you better put it in the scene. My attention is not there. No one. My attention has come, you see that. I guess you should not have put the photograph. So there's a very big difference between a statue and a photograph. Because my attention is there. Of course, even the statues, which are, I mean the ones which are swaying, which are created by the devil, also has vibrations, and they also show that they have vibrations. But they cannot give you a victim of the devil. Because my photograph has got my desire also. They can't. If they could have told me, they could have. If you go to these statues and if I am standing there, they make no appreciation. Only you have to put one hand towards me and towards them, then they start everything and then it starts. But you have to accept my approach. Even the statue you have got of Ganesha, you are followed. But in the beginning it never used to be like this. Still people go like this. But they do not lack of hope. So the protocol of these photographs also is important. So start developing that faith. You should keep one photograph with you all the time in your pocket. Respect. As many as possible. Respect. Not for decoration, but to be respected. In the morning you see the photo. Now I'm telling you because of faith problem. I have to tell myself the whole thing. That's the first part of the thing. Because other things you have done, for example, going to follow Christ. Very hands photograph, especially when you test the feet, morning time, evening time, if you see, going out, coming in, reading. In the same way, when you have a photograph, you work on that. With that understanding, it's motherly. You'll be amazed how things work. One of my reviews, surveys you know, is a great deal of that's me. And he always carries a photographer. He lost his diamond ring in a train. And he came back and said, I know it's better because I have a photograph. I do photographing now. It cannot be. And he found somebody deposited it in the police station. Maybe it goes to the honesty of British. Doesn't matter. But what I'm saying, that's how you have to do it. And that love. Faith will help you to just act as ointment on all these things. You won't be such a person all the time. Going like, what? You'll be just seeing. See, like an elephant walking and all the dogs bark. It's like that. So the third awareness comes in, where you start seeing all this, recording it. This is the third state. तो अभी सबने देख लिया, तो अब माइक आने वाला
वाला है आप लोगों के पास में। तो श्री माता जी का फोटोग्राफ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं, कोई बता सकता है? नहीं, मुझे ही देना पड़ेगा। अच्छा ठीक। Now in this picture, vibration, then उसके शरीर में गुणांक है और इस फोटो में चित्त। हाँ, गुणांक है और चित्र है। हाँ, ठीक है, भैया के लिए तालियां हो जाए। और क्या है फोटोग्राफ में? वाइब्रेशंस आती हैं फोटोग्राफ से। और क्या? चैतन्य लहरें, वाइब्रेशंस आती हैं। और क्या है फोटोग्राफ के अंदर? श्री माता जी ने क्या बताया है? 5 एलिमेंट्स हैं। हाँ, आप बताइए। और हम फोटो को वैसे के वैसे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति वैसे के वैसी नहीं बन सकती। मूर्ति नहीं बन सकती है। वेरी नाइस। भैया के लिए भी तालियां होती हैं। अच्छा, 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाँ, पंच महाभूत कैसे हैं? किस प्रकार से फोटोग्राफ में पंच महाभूत हैं? लाइट है कैसे? जब तक लाइट नहीं रहेगा तब तक क्लियर पिक्चर आ नहीं सकती। पिक्चर नहीं आ सकती, नंबर 1। तो अब उसमें प्रकाश आ गया। अब प्रकाश जो है वो हमारे कौन से चक्र का हमारा तत्व है? आज्ञा चक्र का। तो प्रकाश हमें मिल गया, आज्ञा चक्र का भी तत्व से मिल गया। और क्या है? मूलाधार चक्र का तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व कैसे है फोटोग्राफ में? पेपर है। पेपर में पृथ्वी तत्व है। बहुत अच्छा, दीदी के लिए तालियां। पृथ्वी तत्व भी आ गया, मूलाधार भी मिल गया हमें। हवा है। जब तक हवा स्टेबल नहीं रहेगी, हवा ठीक नहीं रहेगी तो फोटोग्राफ आएगी नहीं। हवा कौन से चक्र का तत्व है? अनंत, विशुद्धि, अनंत। अनंत, हाँ, वेरी गुड। तो हवा का भी हो गया, अनंत भी आ गया। और क्या रहेगा? हाँ, वाटर। जल तत्व कैसे हैं फोटोग्राफ में? किस रूप में है जल तत्व? कलर है। और बिना पानी के फोटोग्राफ डेवलप नहीं होता है, ठीक है। और जो पेपर होता है उसको भी पानी लगता है पानी, ठीक है। तो जल तत्व भी हो गया, हमारा नाभि चक्र भी हो गया उसके अंदर। और क्या रह गया? इधर कैसे हम फोटो को ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फोटोग्राफ को भेज सकते हैं। तो आकाश तत्व भी हो गया। और एक और मिसिंग है, अभी चूक गया है, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व कहाँ का है? हमारा स्वादिष्टान चक्र का, ठीक है। तो अग्नि तत्व कैसे उसमें आएगा फोटोग्राफ? फोटोग्राफ में कैसे है अग्नि तत्व? नहीं, अग्नि तत्व गर्मी, वाष्प, हीट कैसे आएगा उसके अंदर फोटोग्राफ? वो जो पेपर है वो जब बनता है तो उसको गर्मी चाहिए। पेपर मोटा पेपर है, उसको गर्मी चाहिए, ऐसा एकदम थिक बनने के लिए, सूखने के लिए गर्मी चाहिए, ठीक है। तो अग्नि तत्व भी उसमें आ गया। तो सारे चक्रों के तत्व आ गए। तो भैया ने एक शब्द बहुत अच्छा बोला था, जो श्री माता जी ने बताया कि फोटोग्राफ में उनका गुणांक है, उनका कोएफिशिएंट्स है, गुणांक है। तो हम ये देखें, पहले के टाइम में कैमरा नहीं होते थे, श्री माता जी ने बताया। कैमरा इसी टाइम पे है जब श्री माता जी का अवतरण हुआ, उसी समय ये कैमरा है। और जब ये कैमरे से फोटोग्राफ खींचा जाता है तो जिस व्यक्ति का फोटोग्राफ खींचा जा रहा है उसका गुणांक जो है वो फोटोग्राफ में आ जाता है। तो गुणांक में क्या होता है कि उस एक व्यक्ति के जितने भी चक्रों की स्थिति है वो इन सब एलिमेंट्स, इन सब पंच महाभूत और प्रकाश के रूप में उस फोटोग्राफ में आ जाते हैं। तो अब श्री माता जी तो आदिशक्ति है, हम सब जानते हैं, श्री माता जी दिव्य है। तो जब उनके वास्तविक स्वरूप की फोटोग्राफ को खींचा गया
तो उनकी सारी शक्तियाँ, उनके चक्रों की सारी शक्तियाँ उस फोटोग्राफ में समाहित होकर के आती। और वही फोटोग्राफ जब हम यहाँ रखते हैं तो उसमें से वाइब्रेशंस आती हैं। तो वो आदिशक्ति साक्षात रूप में है सामने, हम सबके सामने साक्षात रूप में आदिशक्ति है। पर क्या हम उसको इस तरह से पहचान रहे हैं कि वो इतनी महान चीज है, वो हमारे सामने खुद प्रत्यक्ष साक्षात रूप में है आज भी? क्योंकि वो फोटोग्राफ जो है वो हमेशा के लिए है, जो ओरिजिनल फोटोग्राफ, क्योंकि उनके वास्तविक स्वरूप की छवि है। ठीक है। और उसमें दो चीजें, और एक भैया ने बोला उसमें चित्र है, तो उसमें चित्र में क्या आता है? जब श्री माता जी का चित्र है तो उस चित्र की मदद से हमारे चक्रों की सफाई होती है, चित्र की मदद से हमारे चक्रों की सफाई होती है। और इच्छा शक्ति जो श्री माता जी की है, जो आपने अभी कहा, उस इच्छा शक्ति से ही हमारा कुंडलिनी का जागरण होता है। तो श्री माता जी ने ये भी बोला। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है जो आया था कि मूर्ति ज्यादा पावरफुल हुई या फोटोग्राफ? इस बात को कौन कौन मान रहा है कि मूर्ति ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है, या फोटोग्राफ ज्यादा शक्तिशाली है? फोटोग्राफ ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? चित्र है, उसमें श्री माता जी की इच्छा शक्ति है। और जो भी कोई अगर भगवान का चित्र, जैसे हम पहले के टाइम में अपने घरों में लगाते थे, या कोई मूर्ति है, किसी शिल्पकार ने मूर्ति बनाई है, तो उसके अंदर उस शिल्पकार की कल्पना है और उसी की वाइब्रेशंस है, उसी के चक्रों की वाइब्रेशंस है, उस फोटोग्राफ में भी और उस मूर्ति में भी। उसमें श्री माता जी की तरह की शक्ति नहीं है। तो श्री माता जी ने ये भी एग्जाम्पल बताया, ये भी एक उदाहरण बताया कि जो हमारे धरती माँ से स्वयंभू आते हैं उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस हैं स्वयंभू के अंदर, और बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हैं। लेकिन उस स्वयंभू में भी श्री माता जी का चित्त और इच्छा शक्ति नहीं है। इसका मतलब उस स्वयंभू से भी कुंडलिनी जागरण नहीं हो सकता। कुंडलिनी का जागरण सिर्फ श्री माता जी की फोटोग्राफ से हो सकता है। और हमारे चक्रास की भी क्लियरिंग जो है वो स्वयंभू से भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें श्री माता जी का चित्र नहीं है। और श्री माता जी ने ये भी समझाया कि स्वयंभू में जब अगर श्री माता जी सामने हैं तो स्वयंभू तक से वाइब्रेशन नहीं आएंगे, क्योंकि श्री माता जी उनसे बहुत ऊपर है। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए। तो अभी हम चित्र के ऊपर, मैं प्रद्युम्न भैया को इन्वाइट करूँगा। प्रद्युम्न भैया ने बहुत अच्छी कहानी है चित्र के ऊपर बताएंगे कि कैसे श्री माता जी के चित्र से हम लोगों को इफेक्ट होता है, असर होता है। तो एक कहानी से समझेंगे कि हमारा एक सेशन होने वाला है सेपरेट चित्त के ऊपर, बिकॉज हमको चित्त कितना शक्तिशाली है ये हमें एहसास नहीं। हमारा भी चित्त, उसको हमें और अच्छी मजबूत करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम चित्त के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इसलिए आखिरी दिन जो संडे है, जो आखिरी सेशन होगा, आखिरी सत्र होगा, वो इस चित्त के ऊपर है। लेकिन आज उसको एक छोटी तरह से हम समझेंगे, क्योंकि चित्त जो है वो क्रिया करता है। अगर चित्त नहीं है तो आप एक चीज उठा नहीं सकते, है? तो अगर हमें कुछ चीज उठाना है, पहला वहां चित्त जाएगा तो हम उस चीज को उठा सकते हैं। अगर हमें सुनाई देना चाहिए, हमारा चित्त वहां गया तो हमें अंदर सुनाई देगा और अपने दिमाग में रजिस्टर होगा। तो काफी बार हम वो बोलते हैं अपने बच्चों को, पढ़ाई कर रहे थे इतने देर से, क्या कर रहे थे, तुम्हारा चित्त किधर है ना? चित्त कुटे किधर है, चित्त किधर है? तो इतना महत्वपूर्ण है ये चित्त। तो परमात्मा का चित्त, अगर हमारा चित्त इतना इंपॉर्टेंट है तो परमात्मा का चित्त कितना इंपॉर्टेंट है। उसने पूरा इस दुनिया को बनाया है, पूरी सृष्टि जो हुई है उनकी वो चित्त की शक्ति से हुई।
और वो चित्त की शक्ति इस फोटोग्राफ। तो उसका उदाहरण के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी है। ये जो कहानी हमने उठाया है एक पुस्तक है श्री माता जी के साथ जो अलग अलग लोगों के जो सहयोगी उनके साथ थे उस जमाने में, उनका सब अनुभव उस बुक में है। इसको बोलते हैं कि इटर्नल मेमोरीज ऑफ श्री माता जी। ये मराठी में भी पब्लिश्ड है, आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। करीबन 8 किताब है, हिंदी में भी है, अनुवाद हुआ है, और इंग्लिश में तो है ही, और मराठी में भी उसका अनुवाद हुआ है। ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, लेकिन ये सारा 8 जो किताब है हमको पढ़ना चाहिए, उसमें से ये कहानी है। तो श्री माता जी जब प्रतिष्ठान का बांधकाम चल रहा था, तो वो हर दिन आती थी, मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार की कैसे काम चल रहा है। तो सहयोगी जो थे, स्पेशली विदेश के सहयोगी सब आ गए थे, और 1-2 महीना 5 महीना वो वहीं रहे, और उन्होंने बांधकाम में बहुत उन्होंने अपना योगदान दिया, श्रमदान दिया। क्योंकि वो तो काफ़ी लोग कलाकार होते थे, मेसन होते थे, पेंटिंग करते थे, सब कुछ करते थे, तो वो वहीं पर कारपेंटर थे, सब लोग आ गए। तो श्री माता जी ने कहा आपको करना है सेवा, तो आप लग जाओ उसके अंदर। और एक सहयोगी जो था विदेशी, उसने देखा कि जब भी कोई भारतीय आता था तो श्री माता जी के पास एक चांदी का ये लेके आते थे ना, श्री चरण, और श्री माता जी से वाइब्रेट करके लेके जाते कि श्री माता जी ने अपने पैर उस चांदी के श्री चरण में रखा, वाइब्रेट हो गया। उसने कहा मुझे भी अपना देश में ये लेके जाना है। तो वो भी उसने एक चांदी वाला था, उसको बताया कि आप मुझे दे दो, एक बना दो, हमारे देश के लिए हमको चाहिए। और श्री माता जी से उसने वाइब्रेट करके ले लिया। तो एक दिन श्री माता जी आई और उन्होंने देखा कि ये सब सहयोगी का सब चक्र वक्र पकड़ा हुआ, सब काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो उन्होंने कहा आप सब अपना आप को साफ सफाई करो, 1 हफ्ते के हर दिन सुबह उठ के आप गणपति सर्वशीष कहना, और मेरे जो श्री चरण के फोटो के सामने आप गणपति सर्वशीष हर दिन 7 दिन करना। तो सब लोग लग गए। तो 7 दिन के बाद श्री माता जी ने देखा, तो सब लोगों को देखा, बोला हाँ आपका सब क्लियर हो गया, एक योगी का नहीं हुआ। तो वो वही था जिसने वो चांदी का बनवाया। तो श्री माता जी ने पूछा तुम्हारा क्या है, तुमने किया नहीं था क्या ये सब गणपति सर्वशीष? बोला नहीं, तुम्हारा तो अभी भी पकड़ा है सब चक्र। तो कहने श्री माता जी ने हर दिन कहा। और तो कहाँ पर कहा? बोलते आपके फोटोग्राफ, मतलब आपके श्री चरण के सामने। बोलते कौन सा श्री चरण? बोलते वही चांदी वाला। तो जैसे श्री माता जी ने सुना, तो फिर उन्होंने ये कहा कि श्री माता जी रिवील द फोटो ऑफ माई फीट हैज माई कोएफिशिएंट्स, एनीथिंग मैन मेड कैनॉट हैव माई कोएफिशिएंट्स, जस्ट एज माई साड़ी हैज माई वाइब्रेशंस बट इट डज नॉट हैव माई कोएफिशिएंट्स। सो इफ यू वर्शिप माई साड़ी इट कैनॉट अब्सॉर्ब योर आज्ञा, इफ यू वर्शिप मैन मेड सिल्वर चरण इंस्टेड ऑफ द फोटो ऑफ माई फीट इट विल नॉट अब्सॉर्ब योर आज्ञा और बोला था। इसका मतलब क्या है? उन्होंने समझाया कि जो फोटो है, फोटो उनके श्री चरण के फोटोग्राफ जो लिखा उसमें उनका कोएफिशिएंसी मतलब क्या? जो उन्होंने कहा सहदर्शिता, या हम उसको कहते हैं कि उसका गुणा है ना, कोएफिशिएंसी। सहदर्शिता मतलब उनके अंदर जो भी है वो यहाँ पर कॉपी हो जाता है ना। तो उनके यहाँ पर जो भी हम कहते हैं उसको एक आभा मंडल, हर चक्र का एक आभा मंडल होता है, वो फोटोग्राफ में कैप्चर हो जाता है। हमारा भी अगर फोटोग्राफ लिया तो हमारे चक्रों के जितने भी खराबियां बराबियां हैं वो भी उस फोटोग्राफ में आ जाते हैं। तो वो इसको हम कहते हैं कि वो ट्रांसफर हो जाता है। तो किसी की फोटोग्राफ आप पकड़े तो जैसे आप सामने चेक कर रहे हैं कि मेरा वाइब्रेशन चेक करो, मेरा फोटोग्राफ का भी वैसे ही आएगा, क्योंकि ये वो फोटोग्राफ कैप्चर करता है। ये आधुनिक चीज का कमाल है। तो परमात्मा श्री आदि शक्ति का जो फोटोग्राफ है वो उसने कैप्चर किया है, और जब श्री चरण को भी हमने फोटोग्राफ लिया तो वो कैप्चर हो जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट। एनीथिंग मैन मेड कैन नॉट हैव माई कोएफिशिएंट्स, इट विल हैव वाइब्रेशंस। इसका मतलब श्री माता जी ने एक साड़ी पहना। साड़ी किसने बनाया? एक मनुष्य ने बनाया। तो जब श्री माता जी ने वो साड़ी पहनी तो उनकी जो चैतन्य है वो उस साड़ी में चली गई, लेकिन उनकी कोएफिशिएंसी नहीं जाती। और कोएफिशिएंसी में क्या होता है? उनकी इच्छा शक्ति है और उनका चित्त शक्ति।
और इसलिए मैन मेड जो हम मनुष्य ने बनाया है, जैसे कार्तिकेय ने कहा कि जिस व्यक्ति ने बनाया उसका चैतन्य उसके अंदर चला। तो हम मूर्ति का पूजा करेंगे, ये विष्णु जी का है, लेकिन उसमें है नहीं श्री कृष्ण जी का, उसमें है जिस कलाकार ने बनाया, कौन सी उसने कल्पना की, वो उसके अंदर आ। लेकिन यहाँ तो कल्पना नहीं है, ये तो साक्षात है, वो जैसी है वैसा ही उसका बनाया गया, ठीक है ना। तो ये इसलिए ओके, सो इफ यू वर्शिप सारे इट विल नॉट अब्सॉर्ब योर आज्ञा, क्योंकि अगर हमें कुछ निकालना है, जैसे चक्र पकड़ा है, उसको अगर क्लियर करना है तो हम क्या करते हैं, हाथ को ऐसे घुमाते। तो जो हमारे बायां हाथ से जो हमने श्री माता जी के सामने रखा है, वहां से उनकी जो चित्त की शक्ति है वो हमारे हाथों में आता है, और वो चित्त की शक्ति इस चक्र को क्लियर करता है। जब हम कोई मूर्ति के सामने जाएंगे, जो मूर्ति जागृत है ना? जैसे आप बोलते हैं पंडित, जैसे आपने कहा अष्टविनायक, कोई भी मूर्ति पे जाए, ये जागृत है, स्वयं को जागृत। वहां पर आप हाथ रखेंगे तो वाइब्रेशंस आएंगे, कोई इश्यू नहीं है, वाइब्रेशंस आएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन कुंडलिनी जागृति नहीं, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा की वो इच्छा शक्ति नहीं है जिसके वजह से कुंडलिनी जागृत हुआ है। क्योंकि श्री माता जी को इस जन्म में आना था और तब वो जागृत, क्योंकि उन्होंने, अभी आप देखेंगे सप्तशृंगी, वो किसका स्थान है, कौन सी देवी देवता है वहां पर, आदिशक्ति, ये भी आदिशक्ति। और वो उसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। और श्री माता जी वहां गए थे तो वो मूर्ति वापस जागृत हो गई, इतने साल नहीं थी वहां। वैसे ही जब वो महालक्ष्मी के मंदिर में गई कोल्हापुर में, फिर बहुत टाइम उन्होंने करीबन 8 घंटा वहां बैठे रही, फिर वहां पर वाइब्रेशंस आ गए। श्री माता जी के स्पीच में है, आप सुनिए। तो वहां पर फिर भी उस सप्तशृंगी से हमें कुंडलिनी जागृति नहीं हो सकती, क्योंकि श्री माता जी का इस अवतरण में, जब वो संपूर्ण आदिशक्ति के अवतरण में जब आए, जब उन्होंने 5 मई को अपना सहस्त्रार पूरे ब्रह्मांड का खोला, तब ये शक्ति जागृत हो गई। जिस अवस्था में हम जो है, जो हम कहते हैं उत्थान की अवस्था में, जहां से अभी कुंडलिनी जागृति आसानी से होने लगी। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि जब चित्त की शक्ति कितनी पावरफुल है और इच्छा कितना पावरफुल है। तो अभी भी हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे घर में हम जाते हैं, पूरा प्लानिंग वैनिंग करके कि हम जाके दर्शन लेके आएंगे, लेकिन हमारे घर में ही इतना बड़ा, स्वयंभू से भी बड़ा मंदिर है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। तो पहचानना, जैसे हम पहचानेंगे, जो वाइब्रेशंस वहां आते हैं उससे 10 गुना वाइब्रेशंस या 100 गुना या उससे भी ज्यादा वाइब्रेशंस हमें अपने खुद के घर में माँ के फोटोग्राफ के सामने। तो अगर ये हम समझ लिया तो फिर हमारा जो प्रगति है, उन्नति है, कुंडलिनी की जागृति में और आध्यात्म में बहुत तीव्रता से आगे बढ़े। लेकिन हमारे दिमाग की जो हम कहते हैं मोटी खोपड़ी, वो खुलनी चाहिए, और ये जो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि बहुत इतनी बड़ी शक्ति हमारे घर में है, मैंने पहचाना नहीं। तो इसलिए घर के अंदर जो हम मेडिटेशन करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैसे ही रखिए जैसे अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मंदिरों में कैसे पूजा होती है, हम अपने घर में वो पूजा। अभी जैसे भैया ने इतना अच्छे से समझाया, तो हमने कभी श्री माता जी के सामने कुछ सवाल पूछे किसी ने, और कुछ अपने मन की बात कभी कहने की कोशिश करी श्री माता जी से? जवाब आया आपको? आया जवाब? और किसी ने कभी पूछा श्री माता जी से कोई सवाल, कोई प्रश्न, मन में कोई दुविधा हो रही हो, कुछ ढूंढ रहे हो, जवाब मिलता है किसी न किसी तरीके से मिलता है, चाहे वो वाइब्रेशन के रूप में मिले,
चाहे हमें कोई श्री माता जी की ऐसी स्पीच सुनने को मिल जाए जहाँ हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, जवाब आता है देखिए, है ना। तो श्री माता जी की फोटोग्राफ चुनने को क्यों जवाब देती है? क्योंकि वो साक्षात है, वो सजीव है, वो जीवित है वो फोटोग्राफ, उसमें श्री माता जी साक्षात है। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और मैं भरत भैया को एक बार इन्वाइट करता हूँ और हम इसमें श्री माता जी की जो इच्छा शक्ति है उसके ऊपर भरत भैया एक कहानी सुनाएंगे, उसके बाद फिर आगे। जय श्री माता जी। ही पण जुनी गोष्टच आहे, तेच 91-92 ची गणपतीपुळ्यानंतरची गोष्ट आहे। तर गणपतीपुळ्याला कार्यक्रम संपला की सगळी लोक मुंबईला यायची आणि मुंबईला कळवा करून आहे ठाणे डिस्ट्रिक्टमध्ये, त्या कळव्यामध्ये एक आयरन अँड स्टील फॅक्टरी होती, मुकुंद आयरन अँड स्टील, आणि तिथे मग पूजा व्हायची। तर न्यू इयर पूजा तिथे व्हायची 31 तारखेला डिसेंबरच्या, आणि फॅक्टरी होती तर तिथे कशी हे करायची, तर मुंबईची सगळे जी कमिटीची लोक होती ते बसून विचार करायचे कसं व्यवस्था ठेवायची आहे, हे करायचं आहे, कसं सगळं पूजेची सगळी तयारी कशी करायची। तर तिथले जे मॅनेजिंग डायरेक्टर होते त्यांचं असंच आपण बसून बोलतो कमिटीमध्ये, तसं बसून बोलत होते, आणि त्यांचं थोडंसं एक मत होतं की आपण असं करावं, आणि कमिटीचे बाकी लोकांचं मत होतं थोडं वेगळ्या तऱ्हेने करावं। तर जे आपलं साप्ताहिक सामूहिक ध्यान होतं, ध्यान झालं, ध्यानानंतरच तिथेच बसून ही मीटिंग चालू होती। तर संध्याकाळची वेळ होती, तर मग हे डिसिजन झालं की उद्या ते जे MD आहे ते स्वतः भेटतील श्री माताजींना, आणि श्री माताजींकडनंच आपण मार्गदर्शन घेऊ कसं पुढे करायचं, कसं व्यवस्था करावी। तर ते म्हण ठीक आहे मी उद्या भेटतो, आणि मग मी विचारतो श्री माताजींना। दुसऱ्या दिवशी गेले, श्री माताजींकडे गेले, श्री माताजींना सांगितलं। आता रात्रभरामध्ये त्यांचा काही विचार बदलला की आपण असं नाही असं करू। तर श्री माताजींसमोर जो त्यांनी विचार मांडला तो थोडा वेगळा मांडला, थोडा वेगळा एक हे ठेवलं। श्री माताजी आपण असं विचार करतो की अशी व्यवस्था करावी। तर श्री माताजींनी म्हटलं पण काल तर तुम्ही वेगळं म्हटलं होतं, आता इथे ऑटोमॅटिक स्टोरी सुरू होतात। जरूर कोणाला तरी श्री माताजींनी फोन करून सांगितलं, श्री माताजींना कोणीतरी फोन करून सांगितलं की हे असं म्हणतात, हे करतात, ते माझ्या आधी कोणीतरी काहीतरी सांगितलं। ते म्हणे की हो माताजी, पण तुम्हाला कसं कळलं? मी होतो ना तिथे। नाही श्री माताजी तुम्ही कुठे होता? आम्ही तर कमिटीचेच लोक होतो। अरे मी होतो तिथे। मग त्यांना ते एकदम ते म्हणे नाही श्री माताजी तुम्ही नव्हता, त्यांना हेच वाटतं की कोणीतरी कंप्लेंट केली। तर श्री माताजी हसल्या, म्हणे की हो बरोबर बरोबर मी कुठे होते। तर त्यांना एकदम लक्षात आलं की हे जे सगळं डिस्कशन होत होतं श्री माताजींच्या फोटोच्या समोर, कारण की सामूहिक ध्यान झालं होतं, जे वीकली ध्यान असतं त्याच्यानंतर ती मीटिंग चालू होती। श्री माताजींच्या फोटोच्या समोर हे डिस्कशन झालं। श्री माताजींना कोणाला काही सांगायला नको, ते फोटो श्री माताजी स्वतः आहेत, त्यांनी स्वतः ते ऐकलं, आणि तेव्हा मग त्यांनी काम बघितलं, म्हणजे श्री माताजी बरोबर माझं चुकलं, तुम्ही तिथेच होता। तर हे स्टोरी सांगण्याचा म्हणजे ही गोष्ट सांगण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे की जेव्हा आपण फोटो समोर बसतो तर ते तसंच जसं आपण साक्षात श्री माताजी समोर बसला, हा फोटो नसून ही स्वतः आदिशक्ती विराजित इथे। तर हे एक अनुभव जो त्यांच्या माध्यमातून श्री माताजींनी दिला की या फोटोमध्ये त्या सगळ्या शक्त्या निहित आहे ते श्री माताजींना आहे। श्री माताजीच ह्या स्वतः, म्हणजे हे नुसतं आपल्याला दिसायला फोटो आहे, पण त्याच्यात ती शक्ती तीच आहे जी आदिशक्ती जी विराजित इथे। तर हे गोष्टी आपण जर लक्षात ठेवल्या तर त्या फोटो प्रती आपला जी एक भावना आहे ती आपल्याला एक त्या फोटोला बरोबर आपल्याला ओळखता येईल। प्रद्योत भैयाला बोलतो। जय श्री माताजी। एक चीज मैं भूल गया कि जब हम पूजा करते हैं तो जो श्री गणेश जी की पूजा करते हैं वो बेटर रहेगा अगर हम श्री माता जी के एक्चुअल फोटो के जो फोटो है उसकी पूजा करें, न कि चांदी की जो मनुष्य ने बनाया उसमें वाइब्रेशंस है। ये मत समझिए कि उसमें वाइब्रेशंस नहीं। क्यों? क्योंकि इतने हमने उसी के लिए रखा है, माँ के सामने रखा है, प्रार्थना किया है,
उसमें आता है चेक। आप कुछ भी यहाँ रख दीजिए, हम रखते हैं खाना और कहते हैं श्री माता जी आप इसको वाइब्रेट हो जाता है। वाइब्रेट हमने बनाया खाना, मनुष्य ने बनाया, वो वाइब्रेट हो जाता है ना। लेकिन वो पूजा लायक नहीं है, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, लड्डू की पूजा तो नहीं करेंगे, खाएंगे उसको। लेकिन ये वाला जो है इसमें वाइब्रेशन आता है। वैसे ही घर में अगर हमने किसी के रखा, अगर भी हम लोग कुछ मूर्तियाँ रखते हैं, जैसे गणेश की मूर्तियाँ रखते हैं, रख सकते हैं मतलब, लेकिन पूजा की नहीं, क्योंकि उससे किसी और ने करना। लेकिन हमें हमारे हृदय में श्री गणेश जी बैठना चाहिए, तो हम एक सजावट के लिए वहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ पे रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे हमने उसके अंदर कुमकुम लगाया, माथा टेका, तो फिर उसने जिसने बनाया वो वाइब्रेशन हमारे अंदर आ जाता। तो क्या होना चाहिए, मैं पहले से ही जब माता जी थी तब पूजा करते थे, तो वो जो फोटोग्राफ था वो 2 ग्लास के बीच में सैंडविच किया जाता था, और जो 2 ग्लास है उसको सील किया जाता था। या तो आप ग्लास से भी सील कर सकते हैं, या आप दूसरा सिलिकॉन सील लगा सकते हैं, तो उसके अंदर बीच में 2 ग्लास के बीच में पानी नहीं जाएगा। लेकिन हम उस फोटो, वो जो श्री माता जी का जो फोटोग्राफ है, जो यहाँ पर भी है, जो यहाँ रखा गया है, उसी को आप वहाँ पर चरणामृत कर सकते हैं। वहाँ पर पानी डालिए, जब बच्चे जाएंगे, जब हम पंचामृत करते हैं, 5 तत्वों से उनके पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो वो फोटोग्राफ जो है, जो उनकी असली फोटोग्राफ है, जो हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं लाखों फोटोग्राफ है, उसको हम लेके करें तो बहुत अच्छा होगा। ये एक सजेशन है। हाँ, वो हम लोग वही बता रहे हैं कि अगर ये रहेगा तो वो बेटर है, कि आप ओरिजिनल फोटोग्राफ यूज करें तो वो बेटर है। तो अभी हमने समझ लिया फोटोग्राफ के बारे में सब कुछ। तो हमें अपने हृदय में ये विस्मय का भाव होना बहुत जरूरी है कि श्री माता जी की फोटोग्राफ है वो कितनी महान है, वो साक्षात आदिशक्ति है, और हमारे हृदय में वो विस्मय का भाव है। उसके साथ जब हम प्रार्थना करेंगे श्री माता जी की फोटोग्राफ के आगे कि श्री माता जी आप ही सर्वशक्तिमान है, आप ही सब कुछ है, सर्वस्व है, वो भाव जब हृदय में आएगा तो श्री माता जी की फोटोग्राफ से असीम कृपा हमें मिलेगी। तो आइए उसी भाव को अपने हृदय में रखते हुए और थोड़ी देर ध्यान में बैठते हैं। एकदम आराम से बैठे, दोनों हाथ श्री माता जी की ओर रखें। और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी आप हमें अपने फोटोग्राफ से बह रही शक्तियों का अनुभव दीजिए। श्री माता जी आप ही साक्षात आदिशक्ति, सर्वशक्तिमान,
हम सभी बच्चों पे आप अपनी कृपा बरसाएं, अपना आशीर्वाद दें।
करके हम सबको आशीर्वाद दें कि हम आपके स्वरूप को पहचान सकें। इस अनुभूति और अनुभव के लिए आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। कुंडली चढ़ा के बर्तन बनाएं। जय श्री अब मैं आपके शब्द के लिए दीपा दीदी को बैठते हैं, ठीक है? अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा इंतजार करें, सब ध्यान में बैठे रहे, अच्छा लगे। देखिए, सारे वीडियोस जो अभी हम लगा रहे हैं वो YouTube में अवेलेबल रहेंगे और वो आपके पास पहुंचेंगे अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे। तो बाहर आप देखेंगे कि जब आप अपना WhatsApp खोलेंगे और वहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में फोटोग्राफ आएगा, तो वहाँ पर जो एक कोड लगा है आप उसको खाली दिखाएंगे तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत आसान है। अगर आप ब्रह्मापुरी के इस ग्रुप में हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो उस पर जुड़ जाए। यशोमतीजी जे जे या NGP ग्रुपमध्ये ॲड नाही झाले आहे त्यांच्याकडे सूचना आहे विशेष की इथं पिल्लरवर आणि ही जी दिवाल आहे बाहेर तिथं एक QR कोड लागलेला आहे। तर व्हॉट्सअपमध्ये जाऊन व्हॉट्सअपवर जो कॅमेराचा सिम्बॉल आहे तो ओपन करून तिथे जर तुम्ही मोबाईल दिला तर तिथे चॅट ओपन होते, त्याला जॉईन करा म्हणजे समोरचं जे काही फॉलोअप आहे आणि जे काही बाकीचे व्हिडिओज आहेत त्या ग्रुपमध्ये येतील। तर ज्याने ज्याने ग्रुप आतापर्यंत जॉईन नाही केला त्याने त्या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हायचं। जय श्री महाराज। तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 15-20 मिनट का। अभी 4:30 बजा है तो 4:45 4:50 तक हम लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? तो अभी हम जल्दी से जाएंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस आ जाएंगे और हमारा